नमस्कार। खबर फिरोजाबाद से। जब विश्वास का रिश्ता ही बन जाए धोखा तो लोग किस पर करें विश्वास। अधिवक्ता मुवक्किल का रिश्ता फिरोजाबाद में हुआ शर्मसार। अब लोग किस पर करें विश्वास। बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश भी आया हरकत में, साहब का लाइसेंस किया निरस्त। पूरा मामला फिरोजाबाद शहर का है, जहां एक टैक्सेशन अधिवक्ता संदीप बंसल का बार काउंसिलिंग का लाइसेंस 5 वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया है। अधिवक्ता संदीप बंसल पर अपने कई ग्राहक मुवक्किलों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों सहित सरकारी विभागों के साथ कूट रचित दस्तावेज तैयार कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का मामला उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के संज्ञान में आया, जिसकी पैरवी जांच पड़ताल करने के बाद बार काउंसिलिंग ने अधिवक्ता संदीप बंसल को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के लिए उनके टैक्सेशन अधिवक्ता के लाइसेंस पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता संदीप बंसल ने अपने कई ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है, जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। अधिवक्ता संदीप बंसल पर मुकदमे भी दर्ज हैं। मेरा नाम विपिन तिवारी है, जैन नगर में मैं रहता हूँ। संदीप बंसल क्या मामला था? संदीप बंसल हमारा जीएसटी का वकील था, जिसने हमारे साथ काफी चीट किया, हमारे कागजों में हेराफेरी की और हमारे कुछ चेक जो इसके पास इसने ब्लैंक चेक साइन करा के रख रखे थे उनको बाउंस करा के हम पे चेक बाउंसिंग, मेरी पत्नी के नाम से चेक बाउंसिंग का केस लगा दिया था, झूठा मुकदमा, जिसमें अभी 143A जिसमें ये 20% अमाउंट मांग रहा था, वो केस भी यहाँ लोअर कोर्ट ने अभी खारिज कर दिया है। और इसके खिलाफ एक दंडनीय कार्रवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसका लाइसेंस 5 साल के लिए इलाहाबाद से रद्द कर दिया गया है। क्या माना जाए न्यायालय से आपको न्याय मिला? बिल्कुल न्याय मिला है और आगे भी हमारा केस पूरा खारिज होगा, क्योंकि सच्चे की कहीं ना कहीं जीत होती है। फर्जी मामले में आदमी को पाया जाने की वजह से इसका यहाँ से लोअर कोर्ट से भी केस खारिज हुआ है और इलाहाबाद बार काउंसिल की तरफ से भी इसको 5 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है इसके जीएसटी लोगों के साथ ऐसा किया होगा? ये फिरोजाबाद में काफी व्यापारियों के साथ इसी तरह से काम करता आया है। काफी लोगों से पहले लोन कराने के नाम पे चेक ले लेता है, सभी लोगों से ब्लैंक चेक साइन करा के और उसके बाद उन चेकों का मिसयूज करके काफी लोगों के चेक बाउंस करा चुका है और उसके नाम में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनके, अपने परिवार के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनके और सब लोगों के नाम में फर्जी मुकदमे चेक बाउंसिंग के लगा देता है। ऐसे लोगों के लिए शहरवासियों से आप क्या कहना चाहोगे? शहरवासियों से ये कहेंगे, इन लोगों के चेहरे, ऐसे जो वकीलों के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं, ऐसे लोगों का चेहरा शहरवासियों के सामने आए, सबके सामने पता लगे कि कौन आदमी सही है कौन गलत है, क्योंकि एक आदमी सभी वकालत को गंदा कर रहा है, तो ऐसा आदमी सबके सामने आना चाहिए जिससे आदमी भरोसा कर सके कौन सही है कौन गलत है और ऐसे आदमी का पर्दाफाश सबके सामने होना चाहिए। मेरा नाम बीरेंद्र प्रताप सिंह चौहान है और कोर्ट ने कार्रवाई ये की है कि कोर्ट में हमारा 3 साल से इससे विवाद चल रहा है। इसने झूठे कई मुकदमे लगा दिए हैं और ये फिरोजाबाद में काफी लोगों के साथ चीट कर चुका है, तो इसने फ्रॉडगिरी में हमको एक बार जेल भी झूठे मुकदमे में भेज दिया है। लेकिन बार एसोसिएशन जो काउंसिल का इलाहाबाद बोर्ड है, उसने इसको गलत पाया, सारे दस्तावेज इसके फर्जी पाए, जिस कारण इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। व्यापार करने का तरीका है लोगों के यहाँ अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग में हेर फेर करना, टर्नओवर करके पैसा दूसरे के ऊपर नंबर 1 में निकालना, फिर उसके पास चेक बाउंसिंग के मुकदमे डालना, ये उसका अपना एक बिजनेस है। संदीप बंसल ने हमसे कुछ दस्तखत करा लिए थे और पैसा लिया था, हमारे खाते का पैसा उसमें डाल दिया, इसमें इस तरह का आरोप है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। तो एडवोकेट का कंडक्ट ये है कि एडवोकेट पास कोई आता है भरोसे के लिए तो हम उसके पेपर दस्तखत भी करा लेते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका मिसकंडक्ट करें। अगर हमने अपने प्रोफेसर के साथ मिसकंडक्ट किया है तो अक्षम्य है और इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हमारी जानकारी में आया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से केस डाला इनके खिलाफ, अपने नाम से फर्म चला रहे थे और उसी में इन्होंने जो भी इनका आरोप है दूसरे पार्टी का, उसी के खिलाफ ये लोग बार काउंसिल में गए, बार काउंसिल ने जांच की है। हमारी बार काउंसिल मात्र संस्था है, अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी तो ये सस्पेंशन का है, हम लोगों के खिलाफ सजा भी कर सकती है हमारी संस्था। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे भरोसे को न टूटे, इसीलिए हम अब जिस पद पे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसका हम भरोसा बनाए रखें, यही हमारी कहना है।